कांदिवली पश्चिम शर्मा कंपाउंड में हुई तोड़क कार्रवाई। नमस्कार, शाकानो न्यूज़ में आपका स्वागत है। मुंबई के कांदिवली पश्चिम शर्मा कंपाउंड में तोड़क कार्रवाई की गई। आप देख सकते हैं दृश्य तोड़क कार्रवाई का, जहां पर 6 महीने पहले भी तोड़क कार्रवाई के लिए आए थे, लेकिन कोर्ट के आदेश के अनुसार उस समय तोड़क कार्रवाई नहीं की गई थी। कहा गया था कि कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन अब कलेक्टर ने आकर तोड़क कार्रवाई कर ज़मीन ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि शर्मा कंपाउंड में पिछले 50 वर्षों से जो है कब्ज़ा चल रहा था, जिस कब्ज़े के चलते कोर्ट में केस भी चल रहा था। केस के चलते अब सुप्रीम कोर्ट तक शर्मा गए हैं, लेकिन अभी भी उनको इसमें राहत ना मिलने की वजह से तोड़क कार्रवाई की गई है। उनका कहना है सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस जो है वो अभी फ़िलहाल विथहेल्ड था और हमारी सुनवाई होने वाली थी, लेकिन यहाँ प्रशासन ने ज़ोर ज़बरदस्ती कर ये तोड़क कार्रवाई की है। आइए देखते हैं एडवोकेट का क्या कहना है पूरे मसले में। उनका कहना है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है और अधिकारियों पे कार्रवाई करनी चाहिए। माझा जन्मच या ठिकाणी चारकोपमध्ये झाला, त्यामुळे या शर्मा कंपाऊंडबद्दल पण माहिती आहे। जवळजवळ आज 30-35 वर्षापासून या ठिकाणी जागा, आता काही प्लॉट आहे तर काही ठिकाणी कलेक्शनचा प्लॉट आहे। या ठिकाणी 30-35 वर्षापासून या ठिकाणी खूपसे स्ट्रक्चर बनून लोक या ठिकाणी राहत आहेत। आता काल 7:30 वाजता संध्याकाळी या लोकांना नोटीस देऊन आज तोडतात, हे खूप चुकीचं आहे। अगोदर नोटीस दिली तर हे लोकांना कुठेतरी मार्ग भेटला असता। आज दिवाळीचे दिवस आहेत, अशा दिवसामध्ये हे लोक जे ज्या प्रकारे तोडत आहेत तर प्रायव्हेट प्लॉट पण बघत नाही आहे आणि कलेक्टरचा पण बघत नाही। आता त्यांना विनंती केलेली आहे मी की प्रायव्हेट प्लॉटमध्ये जेवढं येतं तेवढं सोडून तुम्ही तुमची कारवाई करा, कारण आता या क्षणी मी तुम्हाला जास्त काही बोलू शकत नाही, त्यांना ऑर्डर आहे। परंतु मला हे कळत नाही आहे, आज हे एवढे 35 वर्षापासून जुने जे स्ट्रक्चर आहेत या ठिकाणी 4-5, त्याच्यासाठी हे लोकांना तोडायला वेळ मिळतो। आज परिस्थिती बघा, 2005ची पावसाची परिस्थिती पाहिली असेल तुम्ही, मँग्रोव्ह राहिले, आता मँग्रोव्ह चारकोप यांच्या खातीमध्ये येतो ना चारकोप। आप चारकोपमध्ये शेवटला जावा तुम्ही, मँग्रोव्हवरती कलेक्टरची जागा होती, आज मानवलीला कलेक्टरच्या जागेवरती सरासरी भरती होते, त्या ठिकाणी स्ट्रक्चर बनले आहेत। तिथे जायला लोकांना भेटत नाही, कारण तिथे या लोकांना काय भेटत असेल आर्थिक असं। त्यामुळे या लोकांना कळलं पाहिजे, जिथे तोडलं पाहिजे, ज्याच्यामुळे त्रास आहे तर त्या ठिकाणी जायला या लोकांना वेळ नाही आहे। ते अनंतर स्ट्रक्चर जे मँग्रोव्हचे कत्तल करून त्या ठिकाणी भराव टाकून बांधले जातात, कुठले लोक कुठून येतात माहिती नाही, त्या ठिकाणी राहत आहेत, त्या लोकांवरती कारवाई करायला वेळ नाही आहे आणि या ठिकाणी यांचा काय सॉर्ट आहे हे त्यांनाच माहीत आहे। त्यामुळे आत्ताच क्षणी तर काही नाही, पण आत्ताच मला कळलेलं आहे। त्यामुळे आता तहसीलदार साहेबांना पण भेटणार आहे की ह्या विषय काय आहे, तर तिकडे तुम्हाला वेळ आणि 4 स्ट्रक्चर तोडायला भेटतात जे की दिवाळीच्या दिवसात तुम्ही तोडताय। त्यांना संधी दिली असेल बाबा दिवाळीपर्यंत, दिवाळीनंतर तोडा तुमचे स्ट्रक्चर असंच आहे, तर त्या लोकांना पण कुठे जायचं म्हटलं असतं कारवाई करायला, नाही तरी खाली करून तरी दिले असते। पण या क्षणी हे तोडतात, हे एकदम चुकीचं आहे। या ठिकाणी 7 वाजता फक्त नोटीस दिले आणि ह्यात फटाफट आता सामान काढायचं एक विषय आला। आताच चारकोप इंडस्ट्रीमध्ये किती अनुत्तरित काम चालू आहे, मोठमोठे अनुत्तरित काम चालू आहे, तरी पण तिथे काय कारवाई नाही होत, पण इथे राहतं घर तोडतायत। चारकोप में डिमोलेशन के लिए कल बना है। दक्षिण विभाग का भ्रष्टाचार। पर आता ये कहना क्या है कि आप तो देखे हमारा जो सूट चल रहा था अभी भी पेंडिंग है। कल जिस पे कार्रवाई हुआ कि आज लोड हुआ था, 6 दिन पहले ऑर्डर मिला था, आज जा कर के लोड हुआ। अब हमें कहीं भी जाना था, उसके लिए लेट हो रहा था। बहुत प्रयास किया और बहुत हमने रिक्वेस्ट भी किए कि बेघर हो जाएंगे, बच्चे स्कूल है और आज स्कूल है, आप जानते हैं कि परीक्षा भी चालू है सर। कितने लोग परेशान हैं, ये 4-5 परिवार है, 6 परिवार इसमें बहुत दिन से हमने दिया था रहने के लिए, काफ़ी परेशान हैं। इसके वजह से मैंने ऑफिसरों से, तहसीलदार के यहाँ सबसे कहा कि भाई रहने दीजिए, मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, 2 दिन का मोहलत दे दीजिए। उन्होंने सुना नहीं। मेरा कल सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है सर, और हाई कोर्ट में भी कल है। प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे भविष्य में? अब प्रशासन से तो मैंने बहुत प्रयास किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई कम से कम आप लोग देख लीजिए कि यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे और कहाँ जाएंगे। रात को 7:25 पे मुझे नोटिस देते हैं। अब आप बताइए कि 7:25 के बाद शाम को और कहाँ हम कैसे शिफ्ट करेंगे, परिवार को हम कहाँ शिफ्ट करेंगे। तो जितना मेरे से बन सका दूसरे जगह मैंने शिफ्ट किया हूँ। बाकी आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस में भी सामान रखा हूँ, और वो वृद्धा हैं, बूढ़ी माँ है, वो लेटी हैं काफ़ी, और भी एक औरत है बीमार हो गई, हॉस्पिटल चली गई। ये तोड़क कार्रवाई के लिए जो है
जिम्मेदार तो आप जानते हैं कि प्रशासन है ही है, और कहीं मेरा नहीं सुने। मेरा एडवर्स सूट फाइल, एडवर्स पोजीशन का सूट फाइल है वकील साहब, और कोकन कमिश्नर में से, अरे मंत्रालय में, मेरा मंत्रालय में भी है, रेवेन्यू में मेरा सूट फाइल है। अभी वो मैटर उनको लेटर भी दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी हमने लेटर दिया है, उसके बावजूद भी मेरा नहीं सुन रहे हैं। अब किस लिए नहीं सुन रहे हैं अब वो मैं नहीं बता सकता हूँ। बाकी लोग यहाँ तो बेघर हो चुके हैं भैया। आज ये तोड़क कार्रवाई हुई है, क्या है मामला, जरा उसके बारे में। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट संजय मिश्रा है और मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2010 से मेरा सनत है। आज मैं आप लोग को ये जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आज जो इल्लीगल तोड़क कार्रवाई की गई है, ये महाराष्ट्र शासन, हमारे तहसीलदार, हमारे तलाटी, हमारे कलेक्टर और आज हमारे बीएमसी के तरफ से की गई है। जिसका इन्होंने सबसे पहली चीज़, इन्होंने यहाँ पे तोड़ने के पहले लोगों को घर बसाया घर उजाड़ने से पहले इन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया, जबकि इन्होंने एक फर्जी नोटिस दिखाया है कि 1 तारीख को इन्होंने 1 अक्टूबर 2025 को इन्होंने एक नोटिस दिया हुआ है, जबकि वो नोटिस इन्होंने किसी को नहीं दिया, किसी को नहीं मिला, इनके पास उसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई पुरावा नहीं है। अब इसके बाद में इन्होंने कल वापस से दूसरा सेकंड नोटिस दिया, क्योंकि कभी भी कार्रवाई करने के लिए आपको 2 से 3 नोटिस दिया जाना पड़ता है, जिसका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ता है। कहीं पे भी किसी को भी इवैक्यूएट करने के लिए, खाली कराने के लिए एक पद्धति होती है। महाराष्ट्र शासन ने जो पद्धति रखी है, वो पद्धति के हिसाब से ही आपको जो भी कार्रवाई करनी है आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे शासन के अधिकारियों ने, प्रशासन ने इस तरह से इलीगल काम किया है, जिसमें इन्होंने ना किसी को नोटिस दिया है, ना कोई डेमोलिशन का कोई प्रूफ दिया है, ना इनके पास TILR का कोई कॉपी था, ना इनके पास में कोई ऐसा सर्वे रिपोर्ट है कि कौन सी ज़मीन सरकार की है, कौन सी ज़मीन सरकार की नहीं है। इनका सिर्फ ये बोलना है कि कोई ना कोई ज़मीन सरकार की हो सकती है, इसलिए हमको आपका डेमोलिशन करना है, इसलिए किसी न किसी का घर तोड़ देना है। हमको भी मालूम है BMC यहाँ पे मुंबई महानगर पालिका में कहाँ पे इलीगल स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसमें मुंबई महानगर पालिका के कितने अधिकारी उसमें मिले रहते हैं, इनकी कितनी साठगांठ होती है, इसमें इनका कितना इन्फ्लुएंस होता है और इसमें ये कितना पैसा खाते हैं, कितना नहीं खाते, और उसके बाद में कितने जगह पे कार्रवाई नहीं करते। एक RTI हमने ऐसी डाली थी पिछले 6 महीने पहले, जिसमें ये दिखाया गया था कम से कम ऐसी 100 एप्लीकेशन यहाँ पे अभी आज पेंडिंग पड़ी है, जिसके ऊपर इन्होंने पिछले 1 साल से कार्रवाई नहीं की। लेकिन यहाँ पे एक एप्लीकेशन इन्होंने ऐसा दिखाया है जहाँ पे बिना कोई एप्लीकेशन के, बिना कोई ऑब्जेक्शन के, बिना कोई कंप्लेन के BMC को और महाराष्ट्र शासन को एक्शन लेना था। अच्छा, अब हम आते हैं कि कौन से जगह के लिए इनको ये तकलीफ थी या इनको ये करना था। अब आज हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये जगह में 3 सिटी सर्वे नंबर आता है, जिसको नगर भूमापन क्रमांक नंबर कहा जाता है, जिसमें 1172 जो इनका बोलना ऐसा है कि जो कलेक्टर लैंड है, 1173 जो हमारा प्राइवेट लैंड है, जो शबाजीत शर्मा जी का है, 1174 जो शबाजीत शर्मा का है। ऑलरेडी ये जगह पे शबाजीत शर्मा के जो पिताजी थे संकटा प्रसाद शर्मा, उनका 1960 से पोजीशन है। 1960 से पोजीशन होने का मतलब ये होता है, एज पर BMC रूल, वो टॉलरेटेड स्ट्रक्चर होता है। टॉलरेटेड स्ट्रक्चर उसको कहा जाता है जब हमारी BMC हमारे यहाँ पे आई है 1962 के बाद। 1962 के पहले यहाँ पे महानगर पालिका थी नहीं, वो थी सिर्फ माहिम तक, बांद्रा तक, तो यहाँ पे नहीं थी। उससे पहले जहाँ पे जिसका जो भी स्ट्रक्चर था उसको टॉलरेटेड स्ट्रक्चर बोला जाता है। किसी भी कीमत पे BMC उसको डेमोलिश नहीं कर सकती। उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, 1960 से इनके पास में ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट था, मतलब जहाँ पे जो खेती करता था, हमारे पास कुल कायदे का रूल है, हमारे पास सेक्शन 43 है, हमारे पास सेक्शन 40C है, MLRC में, महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड 1966 में बहुत सारे प्रावधान ऐसे होते हैं जहाँ पे जो बंदा जहाँ पे खेती कर रहा हो, जिसको ऑक्यूपेशन कर रहा हो, जिस जगह पे बैठा हो, वो जगह उसकी घोषित की गई थी। टिलर्स डे वो 1 अप्रैल 1954 वॉज डिक्लेयर्ड एज अ टिलर्स डे अंडर BTL एक्ट, बॉम्बे टेनेंसी लैंड एग्रीकल्चर एक्ट में। अच्छा, हम उस बात पे बाद में जाते हैं। अभी ये बात ऐसी है कि 1960 से इनके पिताजी यहाँ पे ऑक्यूपेशन में थे। 1970 का इनके पास में सेंसेक्स रिपोर्ट है, तहसीलदार का दिया हुआ, जिस तहसीलदार ने, मतलब तहसीलदार कभी भी जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, महाराष्ट्र शासन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तहसीलदार ने इनको यहाँ पे 2600 स्क्वायर फीट का सेंसेक्स दिया है, आज वही तहसीलदार बोलता है कि भाई तुम्हारा इधर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, ये इलीगल और अवैध कब्जा आपका है। अच्छा, इसके बाद में जो BMC आज यहाँ पे आके कार्रवाई कर रही है, वो BMC ने इनको खुद लेटर दिया, नोटिस दिया और इनको बोला तुम अपने खर्चे से पूरा बाउंड्री बनाओ, क्योंकि तुम ये जगह पे बैठे हो, तुम ये जगह पे पोजीशन पे हो, 1960 हमारे आने के पहले से तुम्हारे पास में है, तो तुमको इसको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन्होंने अपने खर्चे से पूरा बोर्ड बाउंड्री सब कुछ बनवाया।
उसी खर्चे से बनवाने के बाद में आज बीएमसी आ गई और आज बीएमसी बोलती है कि भाई ये जगह कलेक्टर लैंड है, इसको गार्डन रिजर्वेशन है, इसलिए हमको तोड़ना है। अच्छा, गार्डन डाला है बीएमसी ने 2014 में। 2014-34 का जो UDCPR आया है, यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल प्रिवेंशन रेगुलेशन, जिसको हम DCR भी बोलते हैं, डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन बोलते हैं, उसमें इन्होंने इसको गार्डन रिजर्वेशन डाला है। जब इन्होंने इसको गार्डन रिजर्वेशन डाला है उसके बाद इन लोग ने तोड़क कार्रवाई करने का कोशिश किया है, जबकि उसके पहले ऑलरेडी ऑब्जेक्शन डाला है, उससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे इनका ऑक्यूपेशन है, उससे पहले का यहाँ का प्लॉट का मेंटेनेंस वो कर रहे हैं, सारी चीज़ें पैसे वो भर रहे हैं, सारा पैसा आज के तारीख में सभाजीत शर्मा जी भर रहे हैं। इतना पैसा देने के बाद में, इतना पैसा भरने के बाद में, महानगर पालिका को सब कुछ करने के बाद में, सारा प्रूफ और पुरावा होने के बावजूद उसके बाद भी इन लोग क्या कर रहे हैं, इन लोग इलीगल तरीके से आज इसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसको तोड़ा जा रहा है और इसको डेमोलिश किया जा रहा है, जबकि ये पिटीशन आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। कल इसका मैटर अर्जेंसी मैटर बोर्ड पे लगा हुआ है। ऑलरेडी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में वहाँ पे ऑलरेडी इनको रिप्लाई दिया है, हमने इनको लिखित पत्र दिया है, आपको इतनी घाई क्या है आज के आज तोड़ने की, लेकिन उसके बाद भी इनको तोड़ना है, क्योंकि इनको किसी भी तरह अपना इलीगल काम को लीगल दिखाना है और इलीगल काम को तोड़ के किसी का सबका घर उजाड़ के आज इनको बैठना है। बीएमसी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इनको बहुत सारी अपनी चीज़ें क्लियर करनी है, अब बहुत सारा ऐसा काम दिखाना है जिसके वजह से ये यहाँ के लोग, यहाँ के नेता जो भी होंगे इन्वॉल्व होंगे इसमें, उनको ऐसा दिखाना है कि भाई हमने पब्लिक के लिए क्या किया कि क्या नहीं किया। मात्र रास्ता है जो ये प्राइवेट पट्टा है। आज किसी के प्राइवेट घर से या किसी के प्राइवेट प्लॉट से कहीं पे भी कोई जाके गार्डन वापर सकता है, गार्डन बना सकता है, गार्डन ले सकता है, गार्डन यूज़ कर सकता है। अगर आप ही का घर होगा, आज हम सब यहाँ पे रह रहे हैं, कल को बीएमसी महाराष्ट्र शासन हमारी जगह पे आए, हमारी बिल्डिंग में आए और बोले हम यहाँ तोड़ के हम यहाँ से आएंगे जाएंगे या यहाँ से पब्लिक को रास्ता दे देंगे। शासन और महानगर पालिका ने तो अपना ड्यूटी कर लिया, आपका अगला स्टेप क्या होगा? अभी हमारा ऑलरेडी हमने इनके खिलाफ में ऑलरेडी ऑब्जेक्शन फाइल किया हुआ है। हमने इनकी कंप्लेंट कलेक्टर पे भी डाली है, कलेक्टर से डिविजनल कमिश्नर, कोंकण कमिश्नर के पास डाली है, हमने MRT महाराष्ट्र रेवेन्यू ट्रिब्यूनल में डाली हुई है, रेवेन्यू कमिश्नर को हमने ऑलरेडी कंप्लेन दिया हुआ है। अभी इसके बाद में भूषण गगरानी साहब जो हमारे BMC कमिश्नर है, उनको भी कंप्लेन आज की ये सारी चीज़ों की दी गई है। यहाँ पे जो जो BMC ऑफिसर इन्वॉल्व थे, यहाँ पे जो जो प्रशासन के अधिकारी इन्वॉल्व थे, उनका हमारे पास फोटो है, वीडियो है, उनका हमारे पास में सब कुछ है। हमने इनको लेटर दिखाया, हमने इनसे ऑर्डर मांगा कि तुम्हारे पास कौन सा डेमोलिशन ऑर्डर है। इनके पास में कोई डेमोलिशन ऑर्डर नहीं, इन्होंने खुद माना है, जिसका हमारे पास वीडियो भी है। उसके वजह से हम लोग ऑलरेडी इनके खिलाफ ऑलरेडी कार्रवाई करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं और हमने सब जगह पे इनके खिलाफ ऑलरेडी कंप्लेन अभी डाला हुआ है। दो स्ट्रक्चर पे आज के तारीख में कार्रवाई की गई है कि 2 स्ट्रक्चर, इनका ऐसा बोलना था कि जो 2 स्ट्रक्चर आज भी बाधित हो रहे हैं गवर्नमेंट ज़मीन को, मतलब कलेक्टर लैंड को, तो उसके लिए इन्होंने कार्रवाई की हुई है। पूछा आपने कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि ये सारे जन मिलके, देखो कैसा होता है, अभी सारे सरकार, अगर आपको गार्डन इधर डिक्लेयर करना है, गार्डन आपने डाल दिया, मैंने आज आपके घर में गार्डन डाल दिया या आपके प्राइवेट प्लॉट पे गार्डन डाल दिया, तो अब बाद में जब क्वेश्चन आता है, ये आता है आपने क्या देख के गार्डन डाला, क्या सोच के गार्डन डाला। अब जिसने डाला वो तो चला गया, अब लेना किसी और को है, देना किसी और को है, बनाना किसी और को है। कैसे मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये डाला किस लिए, हमारा कलेक्टर लैंड था, गवर्नमेंट लैंड था, इसलिए हम इसको गार्डन डिक्लेयर कर देते हैं। गार्डन डिक्लेयर कर दिया, लेकिन गार्डन बनाने का काम कलेक्टर का नहीं है, गार्डन बनाने का काम है BMC का। तो उसने क्या किया, BMC लेकिन गार्डन कब बनाएगी, जब जगह का माप, मोजनी, सर्वे, सिटी सर्वे रिकॉर्ड में जब दिखेगा कि हाँ भाई सही में ये लैंड किसी की है, कलेक्टर की है या हमारी है, तो हम बनाएंगे। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ, ना इनके पास मैप है, ना इनके पास प्लान है, ना इनके पास कुछ है। इन्होंने खाली एक ज़मीन जो भी अपने पास में दिखे प्लॉट में, जो भी रिकॉर्ड में, उसको उठा के डाल दो गार्डन रिजर्वेशन। अब हमने तो गलत काम कर दिया, अब उसको हम सही कैसे साबित करें, उसी चीज़ की ये सारी चीज़ें हैं। अब सही इस तरह से इनको साबित करना था, कलेक्टर ने बोल दिया कुछ भी करो, उधर तोड़ो फोड़ो मारो पीटो, जो करना है काटो, लोगों को काट के मारना है मार के, निकाल के करना है करो, लेकिन आपने पेपर में हमको दिखाओ कि कहाँ पे हम गार्डन बना रहे हैं। गार्डन बनेगा कहाँ से, गार्डन है कहाँ पे, पीछे सोसाइटी है, बाजू में सोसाइटी है, मोफा एग्रीमेंट वाली सोसाइटी है। मोफा एग्रीमेंट की सोसाइटी को आज हम तोड़ देंगे या डेमोलिश कर देंगे? आप डेमोलिश कर दो पहले। इनके पास में खुद इतनी हिम्मत नहीं कि वहाँ पे वो एक जगह पे एक्सेस करके ये कर पाए, वो भी इन लोग नहीं कर सकते थे। तो आपने जो सवाल पूछा, ये सारे जन मिले इसलिए हैं
कभी भी क्या होता है, हमारे लॉ में ऐसा होता है, अगर एक बंदा चोरी करता है तो सारे चोर उसके साथ हो जाते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी बंदे ने गलत तरीके से इसको रिजर्वेशन डाला। अब वो रिजर्वेशन को जस्टिफाई करना है। अब रिजर्वेशन को जस्टिफाई करने के लिए कलेक्टर को ये प्लॉट हैंडओवर करना है। कलेक्टर को प्लॉट हैंडओवर करना है बीएमसी को, लेकिन बीएमसी हैंडओवर तब लेगी जब सिटी सर्वे रिकॉर्ड इसका देगा। तो सिटी सर्वे रिकॉर्ड इस पे तब आता है जब उसका माप मोजनी प्लान करे। अब यहाँ पे इन लोग ने ना मोजनी किया, ना प्लानिंग किया, ना इन लोग ने मापा है कि कौन सा प्लॉट इनका है और कौन सा इनका नहीं है। उसका भी हमने इनसे प्रूफ मांगा कि भाई आज आप जो चीज़ का बोल रहे हो कि भाई आप ये इसका लैंड डिमार्केशन बोलते हैं हम लोग, जिसको टीएलआर कॉपी बोलते हैं, ना इनके पास टीएलआर कॉपी है ना लैंड डिमार्केशन किया है। डायरेक्ट इन्होंने क्या किया है, कोई ना कोई टुकड़ा है जहाँ पे जगह पे खाली मिले वो जगह को हम गार्डन बना देंगे।